आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना जंक्शन पे पहुंचे हैं आम लोगों से, खास करके युवाओं से जानने के लिए जो बिहार में घटनाक्रम चल रहा है। फिर से सरकार नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन के साथ बनाने जा रहे हैं, जैसा कि सूत्रों का दावा है कि आज ही कुछ देर बाद राजभवन जा सकते हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। और इसी बीच आज पूरे दिन जो डेवलपमेंट हुआ, जहां आरजेडी विधायकों की बैठक खत्म हुई, तो अभी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का बैठक चल रहा है उनके प्रदेश कार्यालय पे। लगातार बैठकों का दौर और पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक तापमान पटना में बढ़ा हुआ है। आइए आम जनता से जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार पाला बदलते रहते हैं, क्या इस बार भी पाला बदलेंगे? क्या लगता है जी? बिल्कुल अनुमान है नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, उनको जाना ही जाता है पलटू चाचा के नाम से। बिल्कुल ठीक है, हम लोग को अभी रोजगार पे बात करना चाहिए। वो चुनाव के पीछे हैं, पहले तो इंडिया गठबंधन बनाना चाहिए। जब देखिए यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है तो उस कारण बीजेपी में भी जा रहे हैं। उनका बयान भी था कि मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, पर अभी खुद देख सकते हैं कि चुनाव के कारण उनका क्या हाल हो गया है। बीजेपी भी तो बोली थी कि भाई तो दोनों एक ही ना। अरे इनका दरवाजा बंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप सुने होंगे चोर चोर मुसेरा भाई, तो दोनों वही हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे बिहार, तो कह रहे थे दरवाजा बंद है। अरे गृह मंत्री अमित शाह तो उनके पास तो और कोई काम है नहीं। भारत में क्या वो कर रहे हैं? मोदी जी क्या विकास किया? मंदिर बनाने से कोई विकास तो नहीं हो रहा। उनके पास कोई दूसरे पार्टी को तोड़ तोड़ के सिर्फ सरकार चलाना है। उनको संविधान हटा के मनुस्मृति लागू करना है। लगता है सरकार गिर जाएगी। अनुमान तो है कि नीतीश चाचा पे तो भरोसा कहीं से नहीं किया जा सकता है। वो कब पलटी मार देंगे इसका किसी को पता नहीं है। पलटू चाचा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है इससे बिहार के विकास में क्या योगदान होगा? बिहार का विकास बिहार का विकास हो कहाँ रहा है? कहाँ विकास हो रहा है बिहार का? अभी महागठबंधन में इतना नौकरी बांट रहे हैं। अरे महागठबंधन नौकरी बांट दिए, ठीक है, एक बार नौकरी बांट दी, तो चुनाव को लेके फिर पलटू चाचा भाग रहे दूसरे तरफ। आप सरकार 5 साल में कितनी बार पलटे हैं ये देखिए आप। विश्वसनीयता खत्म हो रहा है ना, उन पर कौन विश्वास करेगा ऐसे में? फिर चुनाव के लिए इधर आ गए, फिर उधर जा रहे हैं और ये सब कोई विकास नहीं हो रहा। आप देखिए ना, लोग इतना पलायन कर रहे हैं। 16 साल से वो सरकार में बने हुए मुख्यमंत्री 16 साल से हैं। हम कहाँ देखें कि ट्रेन में देखिए भर भर के लोग जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, किसी के पास कोई रोजगार नहीं। अभी तक औद्योगिकरण जो बता रहे हैं कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हो रहा है इसमें। यह राजनीति का हिस्सा है। अच्छा हाँ, सत्ता अभी जो केंद्र में सरकार है उस हिसाब से आप राज्य में रहिएगा तो बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। और राजनीति में क्षेत्रवाद, जातिवाद, वंशवाद यह रहेगा और हर वर्ल्ड में है। राजनीति में क्षेत्रवाद, वंशवाद, जातवाद ये कभी नहीं हट सकता है। लेकिन अभी का जो स्थिति परिस्थिति है, नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो बिहार को बेनिफिट होगा। बेनिफिट लेने का समय आ गया है। ये बेनिफिट लेने का समय है। तो जब पहली बार जीत के आए 2020 में गठबंधन और एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, फिर क्यों उन्हें ऐसा लगा कि भाई कितना अच्छा डबल इंजन की सरकार थी, फिर पाला बदल महागठबंधन मुख्यमंत्री। फिर देखिए, मुख्यमंत्री महोदय का जब बात अब कह रहे हैं तो नीतीश जी 4 साल वाला लीडर नहीं है। नीतीश जी का भी राजनीतिक जीवन 35 साल का हो गया। 2 बार रेल मंत्री, कृषि मंत्री, उसके बाद बिहार का 20 साल का राजनीति सफर किए मुख्यमंत्री। तो साधारण कद के नेता नहीं है। इंडी गठबंधन में बार बार पलटने से कहीं न कहीं साख पे तो बट्टा लग जाता है ना, कि बार बार पलट जाते हैं लोग, कहते हैं ना जी। देखिए, विधायक इन लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएगा फिर मुख्यमंत्री के पद पर ही वासित होंगे अगर बीजेपी में अगर मिलते हैं तब वही मुख्यमंत्री। हाँ, स्पष्ट है। तो विधायक लोग सपोर्ट करता है तब ना जी। एक भी भ्रष्टाचार में क्या नीतीश कुमार कहीं है? बताइए आप कि कहाँ में भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार कहीं आ गए हैं? ये पलटना अच्छी बात है। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से पलटना अच्छी बात है। आप पलटते नहीं हैं। ये आकर्षण का केंद्र है भारत की राजनीति में। आकर्षण का केंद्र। नरेंद्र मोदी कभी भी विरोध नहीं किया है। कभी नरेंद्र मोदी जी से देखे कि विरोध किए हो नीतीश कुमार का? आकर्षण का केंद्र है तो इस बार कितना अच्छा इंडिया गठबंधन का नींव यही डाले थे। मुख्य चेहरा थे, तो इनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री घोषित किया गया? हम तो सवाल ही करते हैं, क्या काबिल नहीं है नीतीश जी? नीतीश इंजीनियर हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा भी इंडिया में नरेंद्र मोदी के कोई बात है तो नीतीश जी हैं। 35 साल का उनका भी राजनीतिक चेहरा है। जिस मंत्रिमंडल में गए हैं उसका विकास किए हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया इसलिए पलट गए। प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए था। अब पलटने की रही बात तो नहीं बनाया तो भाई राजनीति महत्वाकांक्षा सबको गई है। राहुल गांधी का वार्ड का चुनाव जीता है।
हाँ डायरेक्ट एमपी हो गया। एमपी से का प्रधानमंत्री वह रहेगा, कहे रहेगा, कहे रहेगा। राहुल गांधी क्यों रहेंगे भाई प्रधानमंत्री का चेहरा? खड़गे जी संयोजक रहेंगे क्या? नीतीश कुमार का राजनीति जीवन कम है क्या? क्या लगता है ये जो खेला हो रहा है? जो भी खेला हो रहा है बिहार में अच्छा नहीं है भविष्य के लिए। ये पलटू राम हमेशा पलटते रहते हैं। तेजस्वी अभी युवा चेहरा है। अभी बीपीएससी का टीचर 2.5 लाख बहाल हुए हैं, उसमें तेजस्वी का मुख्य हाथ है। जो सरकारी नौकरी बहाल हुआ और लोग तेजस्वी की ओर आकर्षित है, भविष्य के नेता है। इस तरह से नहीं चलता है। मैंडेट का अवहेलना करना, बार बार जनता इधर से उधर करना, लोग देख रहे हैं। ठीक है, इनका भी चल रहा है, अच्छी बात नहीं है किसी भी इंसान के लिए। मतलब ये पलटने नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसको आप नहीं। तेजस्वी है, चिराग है, ये सब भविष्य के नेता है, युवा चेहरा है, ये सब आगे बिहार संभालेंगे। और एक मिनट अभी बीपीएससी का टीचर का बहाली हुआ है, उसमें मुख्य हाथ उन्हीं का है, तेजस्वी का है। अभी 2.5 लाख। हाँ, क्या बीपीएससी से क्या सरकारी नौकरी का जो है उन्हें भैया तो अभी तक साथ में थे तो कितना गुणगान गा रहे थे, आज से आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है क्या बीपीएससी का जो कर रहे हैं शिक्षक का बहाली ठीक है? तक तो तेजस्वी यादव की खूब चर्चाएं हो रही थी। अरे 10 लाख रोजगार और नौकरी देने से बिहार का बेरोजगारी और गरीबी खत्म नहीं हो जाएगा। सवाल पहले यह है, हम 33 नंबर लाने वालों को 60,000 रुपया क्यों देंगे? नीतीश कुमार कितना अच्छा किए थे कि नहीं जी? आइए, आप नियोजित टीचर के रूप में, एक वर्कर के रूप में रखे हुए थे, पढ़ा रहे थे, क्या वो खराब थे? बताइए, कल तक तो कसीदे पढ़े जा रहे थे कि विकास हो गया, नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में बाहर ला। देखिए, विकास का नहीं अगर कहिएगा तो नीतीश से बेहतर कोई नहीं है। अभी सरकार पलटी भी, कयासों का बाजार तो गर्म है और आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट हो गया। स्टैंड है कि ये मीडिया का ही कुछ लोग बोले हैं तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ये मीडिया का ही लोग हम लोग को बताया है कि हाँ जी ही सरकार गिरा देती है। सरकार नहीं, राजभवन गए थे नीतीश जी, हम लोग को मीडिया यहाँ पर बताया था। तो भाई वो कोई एक्टिविटी संकेत से न मिलता है जी। कल संकेत वहाँ पे वेटनरी कॉलेज के मैदान में कुछ ऐसा संकेत दिए थे भाषण में। हाँ, बताइए। जैसे नीतीश कुमार के बारे में करते, जब नीतीश बीजेपी के साथ इतना अच्छे थे तो बीजेपी के साथ नौकरी दे देते। इसमें सबसे ज्यादा रोल तेजस्वी यादव का है, इस बात को समझिए। पहले इससे पहले काहे ने नौकरी दिए 2 साल, क्यों नहीं नौकरी दिए? आप जो बता रहे हैं राजनीति का हिस्सा है पलटना है, कैसे हिस्सा है? हम वोट दे रहे हैं बीजेपी के साथ गठबंधन पे, कल पलट के आरजेडी के साथ जा रहे हैं, आज पलट के बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप बताइए कैसी सरकार चल रही है? बताइए, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी राजनीतिक कैरियर में बड़ी भूल कर बैठे। क्यों नहीं भूल कर बैठे बताइए? जब उनको पता था कि पहले भी नीतीश जी उनके साथ आए थे, फिर चले गए और अब विपक्ष में वो विपक्ष का नेतागिरी की है। इतना अच्छा उनका विधायक जीत के आया और फिर उनको कुर्सी का लालच क्या पड़ा, फिर उनके साथ उप मुख्यमंत्री बन गए। अब बताइए कैसे चलेगा? सब तो कुर्सी के लिए मार कर रहा है भाई। अरे कुर्सी के लिए मार कर रहा, हम समझते हैं इस बात को। तो नौकरी तो यही लोग ने दिया जी, बीजेपी नौकरी दिया। राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, उधर जय श्री राम करे, उससे क्या हो रहा है बताइए? यहाँ मंदिर बना ना, सरकार कहाँ इसके लिए हल्ला कर रही है? मंदिर बन गया, हम लोग जा रहे हैं। 33 नंबर लाने वाला भी मास्टर बना है, 100 नंबर ला के भी बेरोजगार है। किसमें? बीपीएससी में। बीपीएससी का सरकार में जो अभी खेला हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति तो बहुत गंदा हम देख रहे हैं। कभी इधर पलटना, कभी उधर पलटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है। चाहे भाजपा में जाते हैं, चाहे राजद में जाते हैं, तो बार बार इधर उधर पलटी मारते रहना। राजनीति का क्या सिद्धांत है? एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर आए, यहाँ आपको क्या कहते हैं, झंझारपुर आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद। लल्लन बाबू आप भी सुन लीजिए, दरवाजा आप लोग के लिए बिल्कुल बंद है। फिर रोशनदान कहाँ से खुल गया? हाँ, देखिए, दोनों का चरित्र इसमें सही नहीं है। दोनों का चरित्र सही नहीं है। ये तो बस जनता को मूर्ख बनाने के लिए सारा कुछ खेल हो रहा है। सही लोकतंत्र तो है नहीं, ठगी जा रही है, जनता ठगी जा रही है। अब आने वाला दिन में जो है ना, का दुरुपयोग किया जा रहा ये है। मतलब कभी वो आवाज देना, कभी वो आवाज देना, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। देश का जो लोकतंत्र है इससे मखौल हो रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? लोकतंत्र का मखौल हो रहा है। लोकतंत्र का मखौल हो रहा है। ये मखौल आपको दिख रहा है? एकदम मखौल दिख रहा है। तो चुनी सरकार तो चुनी हुई है ना, चाहे इस गठबंधन में चाहे उस गठबंधन में, जनता ने सबसे पहले जनता ने जो सरकार चुनी थी वो बीजेपी की सरकार थी और नीतीश बाबू का जदयू, दोनों मिलकर जो सरकार बनाई, तो जनता तो मैंडेट इसी को दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को क्या जैसे दिमाग में आया कि ये अपने सरकार को ही स्थगित करके दूसरी बार
उनके साथ सरकार बना लिए। तो जनता तो उसको नहीं चुनी थी। 15 में भी महागठबंधन की सरकार को जनता चुनी थी, फिर बीजेपी के साथ 17 में सरकार बन गई, वो भी आपको याद है ना? जैसे एक बार सुन लीजिए पहले आप पूरी। हम आपको पूरा आंकड़ा के साथ बता रहे हैं ना, जो हाँ, बातें हाँ, अभी आप कह रहे हैं। आपके यहाँ आंकड़ा होगा। 2015 में भी तो महागठबंधन को ही जनता ने मैंडेट किया था, 17 में क्या खेला हुआ था ये बताइए। तो मैंडेट आपको मिला था तो सरकार आप नहीं बना पाए, तब तो इनका सरकार बनी। अरे भैया उस टाइम भी तो महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाए थे, कहाँ उस टाइम जनता के मैंडेट को ध्यान रखा गया? तो उस समय भी तो जनता का दुरुपयोग ही हुआ। इसमें जनता जैसे मारी जा रही है, जो कि अपना बेशकीमती मत दे के आपको सरकार बनाने का न्योता मिलता है और उसके बाद उसको ठुकरा के जैसे दूसरे में चले जाते हैं। हाँ ये कहिए, तो कहीं न कहीं जो ये घटनाक्रम चल रहा है आज पिछले 3-4 दिन से, आप देखेंगे कि पूरे देश की नजर है बिहार के इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम का। हाँ हाँ, जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ रोजगार होएगा वहीं सरकार आएगा। बताइए माहौल जो चल रहा है, खेला सर खेला से मतलब नहीं है, जो रोजगार बात करिए ना, अभी खेला चल रहा है तो अलट पलट होता ही है सर, अलट पलट होते रहता। हाँ, जो रोजगार देगा उसी को लाया जाएगा, वरना रैंक वर्ल्ड में रैंक 1 पे कौन? तेजस्वी यादव है ना, आज रोजगार में रैंक 1 पर आ रहे हैं वर्ल्ड में, जो आज रोजगार इस बार दिए हैं। और जो रोजगार भूखे, नीतीश कुमार जी करे मुख्यमंत्री हम है और चपलोसी करने से कुछ नहीं होता है। क्रेडिट उनका, फोटो तो उन्हीं का लगा हुआ था। चपलोसी करने से नहीं, मेन जो है ना तेजस्वी का ये देन है इतना कि जो आज के उस टाइम भी थे नीतीश इतनी अच्छी नहीं दिए। आप बहुत अच्छी कुछ नहीं सरकार, हम लोग युवा हैं, हम लोग को पता चलता है। आप युवा हैं, हमारे लिए बिहार में रोजगार बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है, फिर ऐसा क्यों हुआ? रोजगार कब से चला, इस बार ना चला? वही ना कहा, जब सरकार तो इतनी अच्छी चले, फिर ऐसा क्यों हो गया? वो खेला होएगा ही, वो लोग जहाँ मजबूती होगा ना उन्हीं की तरफ होएगा। वो देख रहे हैं कि कहाँ पर किसके ये अभी ज्यादा चल रहा है, ये धर्म का चल रहा है ना, इस पर वो चल रहे हैं नीतीश जी, ठीक है, जिसका लाठी। मगर देखिए जो अब जनता सब समझदार हो चुका है, हम लोग युवा समझदार हो, जहाँ रोजगार वहीं वोट, बाकी बात खत्म। खेला हो रहा है, क्या कहेंगे? खेला हो रहा है तो जनता रोजगार पे जा रही है। रोजगार जिसको मिलेगा लोग उधर वोट बैंक करेगा, ठीक है। जो 10 लाख का वादा था उस पर काम हो रहा है, लोग उसके सपोर्ट में जा रहा है और वोट मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है, इधर से भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी आगे देखते रहिए क्या होता है। आगे क्या होगा? अब तो सरकार करीब करीब लग रहा है कि बनती जा रही है एनडीए की, दिख रहा है ना आपको? वो तो देखिए जो मैंडेट मिला था उस पर अभी चल रहा है, मगर जो नौकरी का वादा था, 3 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में निकाले थे तेजस्वी यादव जी, 2,17,000 सीट पे बहाली कर दिया। बाकी सीट पे अगस्त में वैकेंसी वो भी फिल हो जाएगी। बाकी स्वास्थ्य 1.5 लाख विभाग में है, गृह विभाग में है, सबको भरना था, मगर बीच में पिछले गाड़ी से निकल जाते हैं हर बार। तो इस बार देखिए अभी आगे क्या क्या हो रहा है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ हो रहा है, अभी आगे चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी देखते रहिए आगे क्या होता है। वोट सिर्फ जो होगा वो अब जात पात पे नहीं होगा, जनता सब जान रही है। वोट जो भी होगा वो रोजगार पे होगा। जो पार्टी विद्यार्थी के समर्थन में रोजगार की बात करेगी, किसान की बात करेगी, जनता उसी को वोट करेगा और बिहार की मैंडेट उसी को मिलेगा। आप 25 का विधानसभा चुनाव देख लीजिएगा क्या होने वाला है। इस बार सब लोग युवा तेजस्वी सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पीछे आगे वाला गेट का मामला चल रहा है, इस बार सब खत्म हो जाएगा। अरे तो इतने सालों से फिर भी तो नीतीश कुमार, तो कुमार जी को तो एक वोट बैंक मिला हुआ है, कभी इधर कभी उधर, कभी 2 साल इधर कभी 1.5 साल उधर। जो काम की बात करेगा जनता उसके साथ जाएगी और लोग अब जाएगी, अब सब समझ में आ गया है, सब रोजगार पे वोट करेगा। आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे 70 दिन के अंदर 2,17,000 बहाली एक ही विभाग में कर दिया गया है। ये तेजस्वी यादव ने कहा था, वो पूरा कर दिया।
अब देख रहे थे पटना जंक्शन पे हम थे और यहाँ गहमा गहमी है जो अभी वर्तमान आप देख रहे हैं परिदृश्य जिसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है तो यहाँ पे रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जनता बात कर रही है कि हमें रोजगार चाहिए और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या घटनाक्रम चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिहार में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगातार हम आप लोगों के बीच जनता क्या सोचती है ग्राउंड जीरो से आपके बीच में लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।